हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। तो चलिए आज बनाते हैं एक केक जिसका फ्लेवर रहेगा पाइनएप्पल। और इसके लिए वनीला स्पॉन्ज को मैंने बेक किया है 5 इंच के मोल्ड में और 150 ग्राम प्रीमिक्स लेकर मैंने ये स्पॉन्ज बनाया है। तो ये जो केक है ना आज हम बना रहे हैं, इसका डिज़ाइन बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। तो इसके लिए मैंने 3 लेयर्स में इसको कट कर दिया है और बोर्ड पर लगाकर थोड़ी सी क्रीम और लेयर को ऊपर स्टिक कर दिया है। अच्छे से इसको प्रेस कर लीजिए क्रीम के साथ में, सो दैट ये बोर्ड से आपका केक मूव ना करे। अब लेकर क्रीम साइड्स पर भी और टॉप पार्ट पर भी अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। इसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पाइनएप्पल का क्रश डाल दिया है। और हाँ, आज मैं यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मालास की पाइनएप्पल कंपोट। इसका जो प्राइस है इस पैकिंग के ऊपर लिखा है वो 395 रुपीज़ फॉर 1 kg है। तो ये आपको अगर आप होलसेल की शॉप से लेते हैं तो आपको 350 से 400 के बीच में जो प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी फिलिंग कंपोट की भी कर दी है और उसके ऊपर रख दिया है अपनी स्पॉन्ज की टॉप वाली लेयर को। तो इसकी भी सेम मेथड के साथ में ही हम क्रम कोटिंग कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल में तो ये 2 टियर केक था, बट यहाँ पर तो मैंने बोला कि ½ kg का केक है। तो वो समझ लीजिए कि एक तरह से आपके लिए एक टिप थी कि अगर आप इस डिज़ाइन के साथ में आप 2 टियर केक बनाते हैं तो उसकी लुक कैसी होगी। तो ये जो केक है ना, ये एक्चुअली मेरे ही बर्थडे का केक है जो मैंने कुछ दिन पहले अपने लिए बनाया था। जिस दिन मैंने ये केक बनाया उस दिन सुबह मॉर्निंग में घर का काम निपटाया, 2 केक के ऑर्डर मेरे और थे और फिर उसके बाद में ना मुझे बच्चों की पीटीएम पर भी जाना था। अब आकर इतना थक गई थी कि हिम्मत नहीं थी कि अपने लिए भी केक बनाऊं। हालांकि स्पॉन्ज मैं पहले बना चुकी थी और क्रीम भी मैं विप्ड कर गई थी, बट बच्चों को तो अब केक चाहिए क्योंकि उन्हें तो कोई भी मौका नहीं छोड़ना है केक खाने का। सो उनकी डिमांड थी कि मम्मा आपके बर्थडे का भी केक बनेगा ही बनेगा, आप बनाओगे। सो इसलिए अब मैं झट से गई, आधा घंटा लगाकर और बिना कोई रंग डाले बस ये केक का डिज़ाइन निपटा कर ना झट से आ गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम होम बेकर्स को ना जब अपने लिए केक बनाना होता है, स्पेशली अपने लिए, अपने बर्थडे का, या जब अपने घर के केक्स भी बनाने होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे ना बस सब कुछ ना ब्रेन से वॉश आउट हो गया है। कोई डिज़ाइन नहीं समझ आता, कुछ भी समझ नहीं आता। हाँ, जबकि कोई बाहर का ऑर्डर हमें मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे ना एक अलग सी जान आ जाती है, एक जोश आ जाता है उस डिज़ाइन को बनाने के लिए। अगर आप भी होम बेकर हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी बताइएगा कि आपके साथ में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर देखिए क्रम कोटिंग कर दी थी मैंने फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए। सारे ही केक को ना मैंने वाइट क्रीम के साथ में ही कवर कर दिया है। अब अच्छी सी फाइनल फिनिशिंग लाएंगे, साइड्स पर भी स्क्रैपर चलाकर, और टॉप पार्ट से एक्स्ट्रा क्रीम को हटा लेंगे हम पैलेट नाइफ की हेल्प से। अब क्योंकि ये केक मैं जल्दी में बना रही थी, सो इतना मन ही नहीं किया कि कोई कलर ऐड करूं क्रीम में, कुछ स्पेशल सा डिज़ाइन सोचूं। बस कहीं ना दिमाग में एक छोटा सा ना एक डिज़ाइन कहीं बैठा हुआ था जिसको मुझे लगा कि चलो आज ये तो अपने ही बर्थडे का केक है, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये पेंटिंग पैलेट नाइफ लिया है, सबसे छोटे साइज़ का है। तो इसके साथ में ना जैसे ही मैंने केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग कवर की, उसके बाद ही मैं इसके साथ में ये पैटर्न बना रही हूँ। बस नीचे से ऊपर की ओर आपने जाना है। इस तरीके से ये डिज़ाइन देते हुए थोड़ा सा ना आपने पैलेट नाइफ को हिलाते हुए, मूव करते हुए ऊपर की ओर जाना है। तो आप देखेंगे कि ऐसा ये स्पाइरल का डिज़ाइन आपके यहाँ पर केक की साइड्स पर क्रिएट होता जाएगा। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रोक्स देते हैं तो ये सीधी लाइंस आएंगी। तो आपके लिए एक और टिप है, अगर आप ये वाला डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो ना, तो पहले आप केक को ना किसी और कलर के साथ में कर दीजिए फ्रॉस्टिंग, फिर उसके बाद में ये वाला डिज़ाइन दीजिए। तो क्या होगा कि जो आप कलर बाहर की तरफ करेंगे ना फ्रॉस्टिंग, और नीचे से वाइट कलर निकल के आएगा, तो वो डबल शेड में ये डिज़ाइन क्रिएट होगा। मैं भी ज़रूर इस वाले आइडिया को ना अप्लाई करूँगी जल्दी किसी न किसी केक के ऊपर। अगर आप चाहें तो केक की ना सिर्फ हाफ साइड वॉल्स पर भी ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं और बैक साइड को प्लेन छोड़ दीजिए। बट मैं इस डिज़ाइन के साथ में केक की सारी ही साइड वॉल्स को कवर कर रही हूँ। बस ये डिज़ाइन बनाते हुए इतना ध्यान में रखिए कि आपकी क्रीम सेट होने से पहले ही आपको ये डिज़ाइन बनाना है। जैसे ही आप फाइनल फ्रॉस्टिंग कर लें, उसके साथ में ही झट से ये वाला डिज़ाइन ट्राई कर लें और बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ में आपने ये डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा एक पैटर्न जो है ना केक के ऊपर बन गया है।
अब एक बार ना मैं ये केक उठाकर आपको पास से भी दिखा देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वाइट कलर की क्रीम के कारण ना ये दूर से डिज़ाइन प्रॉपर विजिबल ना हो। तो देखिए सभी साइड्स पर ये एक पैटर्न बन गया है जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। अब ये डिज़ाइन बनाते हुए ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम ना ऊपर एजेस पर भी आ जाती है, तो आप उस एक्स्ट्रा क्रीम को वहाँ से हटा लीजिए। इसके बाद में मैंने सिलिकॉन का ब्रश लिया, थोड़ा सा उसको पानी में भिगोया और उसके साथ में ना यहाँ पर एक डिज़ाइन ऊपर बना दिया था, ताकि जो टॉप पार्ट है उस पर भी कुछ हल्का सा डिज़ाइन दिखना चाहिए। अब इसके बाद में नोज़ल नंबर ली है 8 और उसमें डालकर वाइट क्रीम और ये सिंपल सा प्यारा सा बॉर्डर ऊपर बना दिया है। बिल्कुल मैं एजेस के पास में नहीं बना रही, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ कर ना फिर थोड़ा सा सेंटर पार्ट में इसको डिज़ाइन को बना दिया है। और यही क्रीम थोड़ी सी बच गई है, तो चलिए नीचे भी एक बॉर्डर बना देते हैं। तो लीजिए देखिए डिज़ाइन वाइट कलर की क्रीम के साथ में ही कितना प्यारा लग रहा है केक के ऊपर। अब केक के ऊपर थोड़ी सी शाइनिंग देने के लिए मैंने यूज़ किया है गोल्डन मेटालिक स्प्रे का, जिसको मैं बहुत ही हल्का हल्का स्प्रे करूँगी। अगर एकदम से ज़्यादा कलर कहीं पर स्प्रे होकर निकल कर लग गया ना केक के ऊपर, तो वो बहुत ही बुरा लगेगा वाइट क्रीम के ऊपर। इसलिए मैं इतना हल्का स्प्रे कर रही थी ना कि जस्ट बस एक फिनिशिंग ही दिखनी चाहिए केक के ऊपर। और जो सेंटर पार्ट है टॉप पार्ट पर थोड़े से ना मैंने गोल्डन एडिबल स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि इस केक के ऊपर सिर्फ मुझे एक टॉपर बर्थडे का ही लगाना था। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा टॉप पार्ट खाली लग रहा है, वहाँ पर ना कुछ मैंने स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए हैं और सेंटर में लगा दिया है बर्थडे का टॉपर। तो लीजिए देखिए कितना प्यारा सा क्यूट सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। मुझे लगा कि बच्चे देखेंगे तो कहेंगे कि मम्मा ये क्या आपने फीका सा बना दिया, बट जब बच्चों ने देखा ना तो उन्होंने कहा मम्मा बहुत अच्छा केक लग रहा है। तो आप बताइए आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही आपसे मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।